हेलो साई विश्वनाथ ट्रेडर में आप सबका स्वागत है। देखिए ये बैंक निफ्टी का चार्ट है और देखिए बैंक निफ्टी ट्विंजर टॉप बना कर नीचे गिरा था। तो ट्विंजर टॉप का क्या डिफिनेशन था, हम एक कैंडलस्टिक पैटर्न का एक वीडियो बना दिए हैं, तो आप वहां जाके देख सकते हैं। ट्विंजर बॉटम का भी हम बना देंगे। देखिए ट्विंजर बॉटम हम जो बात कर रहे थे, और ये कंफर्मेशन नहीं हो सकता क्योंकि देखिए ये क्या है कि गैप अप खुला लेकिन क्लोजिंग इस कैंडल के आसपास ही कर दिया है, तो इसलिए ये कंसीडर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये ट्विंजर बॉटम, लेकिन हम ट्विंजर बॉटम का एक वीडियो हम बना देंगे कि ट्विंजर टॉप ट्विंजर बॉटम क्या होता है। आज देखिए, आज एक गैप अप खुला और अच्छा रैली दिया। और दूसरा चीज़ एचडीएफसी बैंक भी, और एक एचडीएफसी बैंक का न्यूज़ ये है कि जो एलआईसी है वो 50,000 करोड़ रुपया इन्फ्यूज कर रहा है, स्टेक ले रहा है 9.99% के आसपास एचडीएफसी बैंक। तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं उसका मार्केट कैप बढ़े, कहीं ना कहीं हो सकता है कि ऊपर जाए, क्योंकि इतना बल्क बाइंग है, बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा बाइंग हो रहा है। और ये न्यूज़ आप सर्च कर सकते हैं, आप किसी भी गूगल पे सर्च कर लीजिए, चाहे कहीं भी आपको मिल जाएगा न्यूज़। मेरा काम है जो न्यूज़ आप तक पहुंचाना, आप तक बताना, और इन्फॉर्मेशन जो मिले आपसे शेयर करना। ठीक है, ताकि आपको किसी ट्रेड लेने में, काम करने में कन्विक्शन हो। अब देखिए न्यूज़ सब का इम्पैक्ट क्या होता है कि आपको काम करने में इम्पैक्ट आपको अच्छा रहेगा, मतलब आप ज़्यादा सटीक और ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव ट्रेड आप ले सकते हैं। देखिए बैंक निफ्टी का तो पीसीआर जो है 0.86 पे है। तो बैंक निफ्टी का पीसीआर नेगेटिव साइड है, लेकिन निफ्टी का मैंने पीसीआर चेक किया है वो पॉजिटिव साइड है। तो थोड़ा-सा ये दोनों का कोरिलेशन बैठ नहीं रहा है। लेकिन अभी तक तो लो बना के अगर देखा जाए, यहाँ एक लो बनाया, ये दूसरा लो बनाया, और इस एक हाई, अब क्या हुआ कि हाई गया, नीचे क्लोज किया, दूसरा हाई, और ये अप जाके नीचे आ गया। अब क्या हुआ कि यहाँ गिरा, ये फिर नीचे ओपन हुआ, यहाँ पे ओपन हुआ, गैप डाउन होके, और ये हाई गया और नीचे क्लोज कर दिया। दूसरा, ये जो जोन है ये एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है छोटे टाइम फ्रेम पे कहीं ना कहीं। अब इसको हम लोग आज का जो है ये, इसको हम लोग एक रेजिस्टेंस मान के ही चलेंगे। और इस ये देखिए, ये जो जोन है ये एक रेजिस्टेंस का जोन। अब यहाँ देख सकते हैं, और इस ये यहाँ पे भी कर सकते हैं, ये कल का हाई था इसके वाले। जब तक इसको गैप अप नहीं होता है, दूसरा एक ट्रेंड लाइन मेरा आ रहा है कहाँ से, एक ट्रेंड लाइन जो मैंने ये बताया था, ट्रेंड लाइन ये देखिए, अब ये ट्रेंड लाइन भी ऊपर है। दूसरा, डे टाइम पे अगर आरएसआई पे देखिएगा तो आरएसआई पे भी ट्रेंड लाइन एक चल रहा है, और कहीं ना कहीं एक डाउन साइड से भी जो ट्रेंड लाइन दिख रहा है, एक ये ट्रेंड लाइन। तो जब ये ट्रेंड लाइन है, तो अगर ये ऊपर यहाँ टच करने जाएगा तो हो सकता है ये थोड़ा सा ऊपर आ जाए। एक तो ये ट्रेंड लाइन हो गया। दूसरा ट्रेंड लाइन कौन सा हो सकता है जो कंटिन्यू चल रहा है, वो कंटिन्यू ये चल रहा है। देखिए इसको छोटे टाइम फ्रेम पे देखिएगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। और ये देखिए छोटे टाइम फ्रेम पे थोड़ा सा इसको एडजस्टमेंट कर लीजिए, ये इधर इसमें इसका थोड़ा सा कलर चेंज कर लीजिए ताकि आइडेंटिफाई करने में आसानी हो। और यहाँ पे भी इसमें नहीं, इसको हालांकि लंबे टाइम फ्रेम पे ही ध्यान दीजिए, इसको इधर करने का उतना ध्यान नहीं है। नहीं तो अगर इसको छोटा टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो इसको पहले बंद कीजिए, उसके बाद छोटे टाइम फ्रेम पे एक ट्रेंड लाइन इसको देख लीजिए कहाँ तक बन रहा है। अगर ये ट्रेंड लाइन पकड़ ले, यहाँ से पकड़ ले, ठीक है, अगर थोड़ा सा नीचे पकड़े तो ये यहाँ आ गया है। अगर इसको ब्रेकआउट करता है तो कहीं ना कहीं ऊपर जाने का चांस बन सकता है 1 घंटे पे, और हम लोग उस पर देखें ओवर डे पे तो जा ही रहा है। तो अभी ये बैंक निफ्टी का रेंज प्ले ये हो रहा है। दूसरा एक ट्रेंड लाइन जा रहा है, ये वाला ट्रेंड लाइन, ये वाला। तो ये ट्रेंड लाइन कब जा सकता है, जब ये ट्रेंड लाइन इसको अगर नहीं तोड़ता है, तो ये जब तक चल रहा है तब तक आप इस पे रुक सकते हैं। ये कि 25 तारीख का जो ट्रेंड लाइन था वो उसी है। आप एक ट्रेंड लाइन आप नीचे से भी खींच सकते हैं और इस पे ही इस रेंज को
पकड़ा जा सकता है। अगर एचडीएफसी बैंक चलता है तो कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी भी अपसाइड की ओर जा सकता है, कि हो सकता है कि एक बार पहले तो ये गैप जो है ये टेक्निकली इसको भी गैप को फिल कर सकता है। निफ्टी गैप अप नहीं फिल किया है, तो उसका गैप है 20,000 के समथिंग। तो कहीं ना कहीं अब देखिए क्या होता है, क्या कि दोनों अपन अलग अलग चल रहा है, ये अलग दिशा में चल रहा है, वो अलग दिशा में चल रहा है। तो थोड़ा सा पीसीआर के हिसाब से कन्विक्शन इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि डेटा नहीं बना है। पीसीआर हो सकता है आज पहला सीरीज का पहला दिन है, तो कहीं ना कहीं डेटा बदलेगा भी। अब बात करते हैं निफ्टी का। देखिए निफ्टी का बात करते हैं तो निफ्टी का जो पीसीआर है, वो निफ्टी का पीसीआर 1.10 है, कहीं ना कहीं ये पॉजिटिव साइड है। दूसरा ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हुआ है, ऊपर में ट्यूजर टॉप बनाया था, नीचे गिरा, 10 लाइन ड्रॉप होके और नीचे नीचे जो है अभी नीचे आया नहीं। अभी नीचे आ गया आपको कितना तक, ये 21,000, 21,000 के आसपास। और कहीं ना कहीं ये ऊपर ऊपर ही जाएगा। अब इस ट्रेंड लाइन को जब तक फॉलो कर रहा है तब तक ऊपर ही जाएगा। एक ट्रेंड लाइन ये बनता है, अब ये ट्रेंड लाइन ब्रेक कर दिया तो इसको हटा दीजिए। और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस एरिया भी है जो हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस है। ये तो मैंने हाई का खींच रखा है, तो इसको हम थोड़ा सा यहाँ ले आते हैं। ये इसका रेजिस्टेंस जोन हो गया। दूसरा डे टाइम फ्रेम पे देख लीजिए क्या कर रहा है आरएसआई। देखिए डे टाइम फ्रेम पे आरएसआई में डे में यहाँ तक इसको आना है, तो कहीं ना कहीं यहाँ तक आने में ही ये हो सकता है हाई मार सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब ज़्यादा बचा नहीं है, 400 पॉइंट के आसपास बचा हुआ है। अगर एचडीएफसी बैंक चला तो ये हाई मार देगा। अब आरएसआई में भी यहाँ तक जाने को है, तो जब तक आरएसआई में, हाँ और दूसरा कैंडलस्टिक का जो भी कैंडलस्टिक बनता है तो उसका ज़्यादा कंफर्मेशन डे टाइम फ्रेम पे होता है। तो सबका एक अपना अपना तरीका होता है। जैसे आरएसआई डाइवर्जन पोजिशनल में आपको तब मिलेगा जब आप इसको डे टाइम फ्रेम पे कैलकुलेट, जैसे इस जगह पे आया। अब यहाँ देखिए डाइवर्जन इस जगह पे डाइवर्जन था, यहाँ नीचे था। और जब भी देखिए उस डाइवर्जन को टच किया है सेकेंड लाइन तो गिरा है। फिर यहाँ देखिए दूसरा सेकेंड के बाद गिरा, एम बना के ही गिरेगा। डब्लू बना के चढ़ा, एम बना के गिरा, देखिए डब्लू ये बन गया, ये यहाँ भी फिर ऐसे डब्लू बना, और कहीं ना कहीं ये ऊपर जाने की ओर कर रहा है। पीसीआर भी सपोर्ट है तो कर सकता है। रिलायंस भी अच्छा अच्छा भागा है। दूसरा एचडीएफसी बैंक को भी चलना है, ठीक है। और कहीं ना कहीं हम लोग 5 ट्रिलियन निफ्टी की ओर पहुंच रहे हैं। जैसे 4.5 हो गया, आज का डेटा आएगा, हो सकता है और ज़्यादा हो जाए। अगर एचडीएफसी बैंक में उतना इन्फ्यूज होता है तो कहीं ना कहीं मार्केट कैप निफ्टी का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो भी बढ़ेगा। तो पॉजिटिव हो सकता है, ठीक है, पॉजिटिव हो सकता है। अब हो सकता है एक बार इस जगह से जाए, और ये जाने में जरूरी नहीं है कि टाइम भी लगा सकता है, क्योंकि अब और दूसरा ये अपने सब रेजिस्टेंस के आसपास बंद हुआ है। तो अगर कल गैप अप होता है, अगर कल गैप अप होता है तब देखिए, अभी अगर ट्रेड नहीं लीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ट्रेड हार्ड हो, अभी थोड़ा सा टफ टाइम चल रहा, टफ ले रहे हैं। तो सपोर्ट पे जैसे इस जगह पे आया तो ले लीजिए, इस जगह पे आया तो लेने वाला था। लोअर रेंज पे एक छोटा सा रिस्क लिया जा सकता है। उसके बाद अगर कल का ये देखिए, अगर ये ब्रेक होता है तो एक ट्रेंड लाइन खींच के ले सकते हैं ट्रेड, ठीक है। अगर गैप डाउन होता है तो ये ट्रेंड लाइन को जब तक नहीं तोड़ रहा है छोटे टाइम फ्रेम पे, जब तक ये ट्रेंड लाइन को नहीं ब्रेक हो रहा है, यहाँ नीचे आने का, तो देखिए 1 घंटा में नीचे आने का यहाँ तक का जगह है। तो जब तक ये ना हो तब तक वेट किया जा सकता है। और आज क्वेरी आया था फिन निफ्टी के बारे में भी देखने के लिए, वो भी देख लेते हैं। कल इसका एक्सपायरी है फिन निफ्टी का। निफ्टी फाइनेंशियल, ये होगी, ये है अपना फिन निफ्टी। देखिए फिन निफ्टी जो है एकदम बैंक निफ्टी के तरह ही बिहेव करता है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि यह बैंक निफ्टी की तरह नहीं चलता है। इसका भी अगर डे टाइम फ्रेम पे देखिएगा
तो जस्ट लाइक वही आपको मिलेगा। यहाँ से देख लीजिए ये, और इसमें भी ऊपर जाने का जगह दिख रहा है। दूसरा, यहाँ से चलना स्टार्ट हुआ था, तो कहीं ना कहीं एक एक ये ट्रेंड लाइन चल रहा है इसका। ये नीचे नहीं टच किया है तो ऊपर भी, ऊपर जाएगा। नीचे नहीं टच किया है, ऊपर जाएगा, हाई मार के आ भी सकता है। लॉजिकली तो यही होता है, अगर नीचे नहीं टच किया है तो ऊपर, ऊपर एक बार हाई मार के फिर नीचे आएगा। अगर ऊपर मान लीजिए हाई नहीं मारने गया तो हाई मार के उसके बाद फिर नीचे आएगा। लेकिन एक ट्रेंड लाइन देखा जाए तो ये भी ट्रेंड लाइन चल रहा है कि हाँ, ये वाला ट्रेंड लाइन देखिए। तो कहीं ना कहीं एक एक तो एक बाजार इसी रेंज में है, कहीं ना कहीं देख रहे हैं एकदम परफेक्ट रेंज बना रहा है। देखिए ट्रेंड लाइन सफिशियंट है, ट्रेंड लाइन सफिशियंट है। मान लीजिए देखिए यहाँ नीचे आया, ये ऊपर नहीं जा पाया, ठीक है, तो क्या हुआ, हल्का नीचे आके फिर प्रयास करता है, यही हुआ ना। फिर ये नीचे आया, नहीं आया। अगर ये ऊपर से टच नहीं किया था तो फिर देखिए नीचे आया, फिर ऊपर गया। फिर इस ट्रेंड लाइन पे देखिए, इस ट्रेंड लाइन पे भी लगभग वैसे ही हुआ था, ऊपर टच करके फिर तब नीचे आया। नीचे आया है, अब ये ऊपर टच कर दिया है, ये नीचे नहीं कर पाया, तो कहीं ना कहीं एक अपसाइड बन सकता है। ये हम नहीं कह रहे कि बनेगा ही, बन सकता है। देखिए आप अपना एनालिसिस खुद कीजिए, हम बता रहे हैं कि ट्रेंड लाइन खींचना कैसे, हम वो बता रहे हैं। हम आपको ट्रेड नहीं करना बता रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं कि ट्रेंड लाइन कैसे खींचना है, ट्रेंड लाइन पे कैसे काम करना है, वो बता रहे हैं। जैसे ये देखिए ट्रेंड लाइन, डिट्टो ट्रेंड लाइन काम कर रहा है। अब जब तक इस रेंज से नहीं निकलेगा तब तक कैसे इधर उधर जाइएगा। अब ये कल इसका एक्सपायरी है, उसके बाद देखो नीचे से भी खींच सकते हैं। ट्रेंड लाइन तो आपका जहाँ इच्छा हो वहाँ खींच सकते, उसको अगर ये रेंज पे आना है तो हो सकता है कि वो यहाँ है, तो गिरी में ज़्यादा हो जाता है ट्रेंड लाइन में, लेकिन इसको बंद कर दीजिए, इसको भी हटा दीजिए, ठीक। और 1 घंटा के टाइम फ्रेम पे करते रहिए। बाकी HDFC बैंक देख लेते हैं क्या कर रहा है। HDFC बैंक लिखना पड़ेगा लग रहा है। देखिए HDFC बैंक जो है वो एक ट्रेंड लाइन ब्रेक कर दिया। अब ट्रेंड लाइन ब्रेक कर दिया तो हटा देंगे ट्रेंड लाइन। दूसरा, अपने सपोर्ट पे लिया है, यहाँ पे सपोर्ट लिया है, और डे टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो इसमें भी अपसाइड इस जगह तक है। तो RSI एक रही, अगर ब्रेक होता है तब तो बहुत ऊपर जाएगा, ठीक है। अगर ये ब्रेक हो जाता है डे टाइम में तब तो ऊपर जाएगा, नो डाउट, इसमें कोई डाउट नहीं है कि ऊपर नहीं जाएगा। ये देखिए यहाँ से बाइंग आया था इस जगह से, तो बहुत हैवी बाइंग आया था। और क्या हुआ है कि ये नीचे अपना पूरा कर लिया, जाने को तो अब इसमें भी ऊपर का ही है, दिख रहा है जो बन रहा है। चलिए इसी के साथ हम अपना वीडियो को समाप्त करते हैं। और देखिए आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आप लिखित में आप फिर होमवर्क जरूर कीजिए, जो हम बताते हैं तो उस पर ध्यान दीजिए और उसको पकड़ने का कोशिश कीजिए चार्ट पे, चाहे हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप मेरे कमेंट में लिख सकते हैं कि क्या आपको क्वेरी है। और किसी स्टॉक का एनालिसिस अगर जैसे क्या हो रहा है तो वो हम उसमें लाइन कैसे खींचना है, ट्रेंड लाइन के थ्रू हम बता सकते हैं। और इसी के माध्यम से हम इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचा सकते हैं। सभी को गुड नाइट। और कल के लिए देखिए एक कल कल भी थोड़ा सा बिजी डे है, क्योंकि हमारे सामने इंटरिम बजट है। अब बजट तक तो हम भी अभी काम करते हैं तो थोड़ा थोड़ा करते हैं, ज़्यादा लेके नहीं जाते हैं। कई बहुत आज तो सुबह से मिल ही नहीं रहा था, शाम में जा मतलब बहुत कम समय में आज मिला, जाके लास्ट में जाके मिला है आज ट्रेड। तो ट्रेड मिलता है, वेट करना पड़ता है। दुकानदार कभी भी अगर दुकान खोलता है तो कस्टमर उसके पास कब आएगा ये नहीं पता होता है, तो हम लोग के पास तो सामान है ही। अब हमको अपॉर्चुनिटी खोजना है कि कब अपॉर्चुनिटी बन रहा है उसके बाद ही लेना है। ऐसे ही ट्रेड नहीं ले लीजिए कि हम आज आए हैं तो ट्रेड करवे करेंगे। इसी के साथ सभी को शुभ रात्रि, गुड नाइट।
और मेरे इस प्रयास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।